घुमंतू समाज के सभी पंच पटेलों को मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग लगातार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब नाव आगे बढ़ रही हो और साथ चलने वाले ही नाव में छेद करने लगें तो बड़ा दुख होता है। विशेषकर उस समय जब हम कष्टों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को जगाना चाह रहे हैं, एक-एक व्यक्ति को उसका हक और अधिकार दिलाना चाह रहे हैं, और विशेषकर उस समय जब हम सफल भी हो रहे हैं और घुमंतू समाज को उनका सम्मान भी मिल रहा है। एक वाकया मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले देवली में हमने कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों ने शानदार कार्य करते हुए सबको जगाया था। अरे, संगठन में जब काम करते हैं तो बहुत से कटु अनुभव होते हैं, उन्हें समाज के नेताओं को, समाज के पंच पटेलों तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। वहाँ पर एक घटना घटी। उस घटना के तहत हमारे पास पैसे कम पड़ गए। ऐसे में टोडा रायसिंह में भी 17-18 कार्यकर्ता तैयार बैठे थे मीटिंग करने के लिए, और हमें वहाँ से रवाना होना था। जयपुर से देवली तक पहुँच चुके थे, लेकिन न तो जेब में पैसा था, न ही गाड़ी में डीजल इतना ही था कि या तो हम टोडा रायसिंह ही पहुँच पाते या फिर वापस जयपुर ही आ पाते। ऐसे में सोच समझकर निर्णय लिया कि अगर टोडा रायसिंह चले जाएंगे और पैसों की व्यवस्था नहीं बैठेगी तो फंस जाएंगे। अंतिम मौका एक था, कुछ दिन पहले कैलाश जी के किसी मिलने वाले को पुलिस ने उठा लिया था। तब हमने पुलिस प्रशासन से बात कर उनकी मदद की, तो कैलाश जी को कहा गया नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कि अगर वो कुछ चंदा दे सकते हैं तो उनसे ले लो ताकि अपना काम आगे बढ़े, क्योंकि कैलाश जी और अन्य लोगों के पास भी पैसों की व्यवस्था थी नहीं। लेकिन वो व्यवस्था बैठी ही नहीं, उल्टा वह अब संगठन को तोड़ने के लिए प्रचारित किए जाने के लिए एक माध्यम बना हुआ है। जब दूसरे महीने में हम चिल्ला कर कह रहे थे कि पट्टा आ चुका है, तब कुछ लोगों को फ़ोन कर के कह रहे थे कि कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई पट्टा नहीं आया है। और उन्होंने समाज को सुलाए रखा, और जब जागने की बारी आई तो समाज में भगदड़ मची हुई है। और जो जगाने की बात कर रहे हैं ना, उनके भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, वे भी भागते फिर रहे हैं। यह गलत है। ये चारों साथी हमारे संगठन के भाई हैं, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं। दिल पर पत्थर रखकर यह ऑडियो में आप सबको, समाज के पंच पटेलों को, समाज के बुद्धिमान लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ। सुनिए क्या ये बात कर रहे हैं कैलाश जी बासु वाले और किशन जी बासु वाले और प्रधान जी और रमेश जी। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। रमेश जी सोटवाड़ा वाले। और सुनिए, और हमारी बात पर भी अगर हम गलत हैं तो आज ही हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। अनीश कुमार को एक इंसान बनकर जीने में ज़्यादा मज़ा आता है, एक अध्यक्ष बनकर नहीं। कभी मैंने अपने आप को अध्यक्ष के रूप में प्रसारित नहीं किया। मैं काम कर रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि शीघ्र ही आपको प्रदेश अध्यक्ष में आप ही लोगों में से एक व्यक्ति बैठा नजर आएगा। हमारा लगभग 70% कार्य हो चुका है। अब घुमंतू समाज के नाम से अलग ही पट्टे आने लगे हैं। कुछ जाति प्रमाण पत्रों के बारे में कुछ समस्याएं, उनको भी हल किया जाएगा। ये 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन 5वां एक व्यक्ति और इनके बीच में है, जिनसे हमें यह रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। वह व्यक्ति कौन है, इन चारों में से है या अलग है, वह हम वक्त आने पर आपको दिखाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मैं जीवन पर कृतज्ञ रहूँगा कि समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने यह ऑडियो रिकॉर्ड समाज के सामने प्रस्तुत करने में हमारी मदद की है। गांधी टीवी सच की राह में चलता रहेगा। हर झूठ का वंडाफोड़ अब घुमंतू समाज के पंच पटेलों को, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों को करना है। 2 तारीख का इन्होंने कहा है कि 2 तारीख के बाद ये किशन को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुझे हटाने वाले हैं। मैं आज ही इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। इन 5 लोगों में से कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है।
मैं सारा हिसाब देने के लिए तैयार हूँ और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन, समाज को बचे दिनों में जगाने के लिए कार्यक्रम करो। देवली में जाग चुके हैं, कई जगहों पर जागना बाकी है। हम जब कार्यक्रम करेंगे, धन्यवाद देंगे, रैलियां निकालेंगे तो सरकार भी जाग रही है, मीडिया भी जाग रहा है और प्रशासन भी जागेगा। और कई जगहों पर जो तकलीफ आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, जो जाति प्रमाण पत्र की, जो अन्य प्रकार के दस्तावेज की, कई जगहों से तो सुबह फ़ोन आया कि वो सेक्रेटरी चुपचाप आकर साइन करके भाग जाते हैं, वे करने के मूड में ही नहीं है, इनको पट्टे देने के मूड में ही नहीं है। वहाँ करीब 20 लोग अभी वंचित हैं, हजारों लोग वंचित रह जाएंगे। सोच समझकर काम करना है। मैं किशन जी, कैलाश जी, रमेश जी, प्रधान जी, आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्राप्ति हूँ कि अगर मैंने कोई गलत किया है। अगर नहीं है, कार्ड के लिए आपकी समस्या हल कर दी गई है, कल ही कर दी गई थी। उसके लिए गोगा जी से बात कर ली गई, क्योंकि कार्ड समय पर नहीं बन पाने के कारण उसको भी दुष्प्रचारित करने का एक माध्यम बनाया जा रहा है। तो अब हम उसकी परमानेंट व्यवस्था कर चुके हैं। जैसे ही आप किसी भी अपने स्थानीय कार्यालय में अपने कार्ड के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, जो आपका रसीद है वो उपलब्ध कराएंगे, फ़ोटो उपलब्ध कराएंगे, आधार उपलब्ध कराएंगे, वो तुरंत कार्ड बनाने वाले डिज़ाइनर के पास पहुंच जाएंगे। वहां से आपके पास कार्ड बनकर पहुंच जाएंगे। और जो कार्यालय हमने देवली में खोला है, जो कार्यालय हमने मालपुरा में खोला है, टोडा भी अटका हुआ है। टोडा के लोगों को सोचना है, क्या टोडा को बर्बाद करना है या आबाद करना है। तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है। मेरे बच्चों को कोई पट्टा नहीं मिलने वाला है, मैं तो अभी भी किराए से ही रहता हूँ, लेकिन दिल में एक कसक है, इसलिए आपके लिए लड़ रहा हूँ। और पूरे राजस्थान भर से गुमंतु समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि जिन भाइयों को मैंने अपना समझा और जिनके दम पर मैं यहाँ तक पहुँचा, वो पहुँचने के बाद उसी नाव में छेद करने लगे हैं जिस पर वे खुद सवार हैं। भला हो हम सब सुधरें, अच्छा मन बनाकर आगे बढ़ें। अगर मैंने गलती की है तो इन चारों से विशेषकर क्षमा प्रार्थना, और इसके अलावा समाज के पंच पटेलों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से, सबसे अगर मैंने कोई गलती की है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कम से कम मुझे सम्मान न करें, मेरा सम्मान न करें तो कम से कम मुझे यूँ अपमानित तो न करें। अगर ऐसा करोगे तो भविष्य में कोई भी गुमंतु समाज की कष्ट और पीड़ा के लिए आपके बीच में नहीं आएगा। शीघ्र ही हम नया अध्यक्ष देकर, नया प्रदेश अध्यक्ष देकर दूसरे काम में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका साथ हमेशा बना रहेगा। आपके बीच में गुजारे हुए दिनों की यादें हमेशा मुझे राष्ट्र हित में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। अभी फ़िलहाल जयपुर में, देवली में और मालपुरा में और केकड़ी में 4 जगह पर आपके लिए ऑफिस की व्यवस्था कर दी गई है। जिन भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को किसी भी प्रकार की शिकायत हमसे है या सरकार से है या किसी अन्य सदस्य से हैं, तो आप यहाँ जो ऑफिस संभाल रहे हैं उन पदाधिकारियों से आप मिल सकते हैं। केकड़ी में सीमा जी को ऑफिस संभाला जा रहा है, क्योंकि कोई और वहाँ आगे आ नहीं रहा है। और टोडा में कालबेलिया जाति से एक अच्छे समाज सेवक वे आगे आए हैं, उन्हें वहाँ टोडा में हम ऑफिस संभाला रहे हैं। मालपुरा में हमने रुपाइली में गोगा जी को संभाला रखा है ऑफिस, और देवली में रंगलाल जी को। तो आप लोग इन चारों में से किसी से भी अपनी समस्या का हल लेने के लिए मिल सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं। आप सब समाज के लोगों की समस्या का हल इन चारों के जरिए आपको मिल जाएगा। आपको जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर में तो गंभीर रूप से कोई समस्या हो और निचले स्तर पर हल नहीं हो रहा हो तभी आना होगा। हम व्यवस्थित करते हुए एक अच्छा संगठन बनाते हुए आगे जा रहे हैं। बहरहाल इन 4 लोगों की बातें ज़रूर सुने, क्योंकि ये 4 लोग कई लोगों को फ़ोन भी कर रहे हैं और लंबे समय से ये सिलसिला जारी था, लेकिन आज सिर से पानी ऊपर गुजर गया है। तब क्षमा प्रार्थना के साथ इन चारों से भी, पूरे समाज के लोगों से भी, पूरे पदाधिकारियों से, पूरे माता बहनों से क्षमा प्रार्थना के साथ इस रिकॉर्डिंग को मैं पेश कर रहा हूँ। हेलो। हाँ रमेश जी, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मैं यहाँ कह रही हूँ ताने। बताओ जल्दी, मेरी बात सुनो। मैं कोई पत्रकार साथियों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जा रहा हूँ। जल्दी कोई इमरजेंसी हो तो बात करो, नहीं तो शाम को बात कर ले।
हाँ चलो शाम का कर देना। हाँ। ठीक सर। आपने कहा शाम कर ले और यार बाका तो जरा पीसा फटाफट बना दिया आपने 12 महीना ये हमारा काल ही पीसा लेवा भी किए हुए काल यान के हमारा कार्ड बनवा दे दिला पीसा आगे से ग्रीन मोड़ लिया। रामेश्वर जी वहाँ की लिस्ट में जुड़ जाओ आज ही ने को थोड़े कार्ड बन रहा जाओ लो। अरे ना तो आगे बन मारा बस 7 को बना रही हो यार जो तुम्हारी बात वहाँ की लिस्ट में जोड़ो नहीं आप तो जोड़ी मेरी बैंक की लिस्ट में जोड़ दिया तीसरा जमा करा दिया नहीं अब दोबारा जोड़ो कटे बने उतरा पीसा लो लो कटो कटे बने लो कैसे आदमी पैसे में जोड़ो बना नहीं करना जितना तो आदमी जाना अपन कार्ड देना दे तो वो बना जाओ ना 12 75 से 14 हाँ मेरी बात सुनो तेरे को कहाँ करेला मेरा ले जाओ यार। अरे मैंने दादा साहब में पैसा दिया तो 7 का ये एक ना तो मारो दे दीजिए मारा ले जाओ कहाँ कौन नाम कौन चला है दे ना मारो अब साल पीछा में महंगे बाद मैंने 2100 रुपया दे मैंने काट दे रहा हूँ पहली हेलो हाँ 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 सर अरे सरोजिना कहीं करे मैं तो बात मजान करे हाँ करे ये करे बना दे प्यार प्यार दे है हाँ भैया हेलो हाँ प्रदीप बतला बोला आ गया तो मैं तो जान करी तो हमारी बात सुनो ये जो अपना 2 तारीख तक बता कर आंखों और कोई ऐसी छोटी बात नहीं करो आप मैंने कहा जनरल मीटिंग किया इतना किसी वहाँ पोक दिए जब मैं तो बात कर भाई थोड़ी आज डालता हूँ बताऊंगा मैं तो सुखन जी किया मैं केला जी किया मैं तो अपना ग्रुप का ही आदमी जाना आप हाँ चले सुनो अच्छा कोटा जी कोटा की बात है कि हाँ कोटा की बात में बता रहे हो भाई मैं हाँ हमारा ग्रुप के माइंड दो रहते साहब हाँ तो कोई किसी आदमी कहीं बात बता लिया आप किसी कहीं से नहीं आ जाओ 2 तारीख तक छोड़ो मैं तो बढ़िया बरसात दिया जाओ विश्वास दिया जाओ हाँ साहब बढ़िया रह जा हाँ साहब कर रहे जा काम हाँ वो तो कर जाने अपने 4 के महीनों को किए थी 3 के महीनों में तो हाँ उठा आदमी मेरा जाने अब वहाँ में से आपको थोड़ी मुंडो पकड़ दिया कोई को अरे रतन जी महावीर जी ने किया था माल प्राणा महावीर जी किया था बिन यहाँ से हमें ये पता रतन जी किया था महावीर जी ने दिया बियाई ने बियाई टपकाई तो मेरे डायरेक्ट है हाँ जानी वानी यार वो सगस छोड़ मैंने हमारी बात सुनो फिर चलो एक फिर बात बताऊँ मैं आपने हाँ आप 3-4 जना ऑर्डर में था हाँ 6 जना था ऑर्डर में 4 जना वाला 4 जना परसों के दिन की बात है ये दिनार वो पीछा से मांगे जन मारेंगे 10,000 दिनार आप 3-4 जना और बात कर रहे था हाँ करेगा तो पहली तो पीछा मांगे मारने के
भाई कैलाश होटल में से ही कैसे आऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है और आप 10,000 रुपये डालो। हाँ समझिए हमारी बात। देखिए तोलो नहीं का बात में फिर वो कर दियो रमेश जी के फोन हाँ कार्ड 900 डाला गए है ना। हाँ अब 900 डाला रमेश जी के फोन कर रमेश जी यार फिर सामने किसान तो ऑर्डर दे रहे थे होटल भाई होटल में क्यों ऑर्डर दे रहे थे, हिसाब कर देता नहीं। हाँ होटल को हिसाब कर देता। चलो रमेश जी सोचो जो मान नहीं कार्ड साहब के निकल कर दियो है ना। अब वो बात बने तो जो देखो हाँ अब साहब सोचा जो रमेश जी ने दे दिया भाई नहीं यार वो पीछा भी होटल का भी थोड़ी कह रहे वो तो शान कह रहे थे भाई उठी छोटा रखना उठी क्यों वो पीछा मांग रहे थे रमेश जी शान को जाने मैंने कह दियो आपने बोल रही थी बात हूँ मैं अब कहीं तो कोई वो खिलाफ आदमी तो कहीं तो उनके मैंने भाई बात में कह दियो भाई शान छोटा वाला अरे यार शान रुपये वाला तो कौन फिर कहीं को विश्वास रहे होगी भाई बात उछान की शान पार्टी साहब के लेके चल गई है ना। तो वो बात को अपना आप दूसरा ही एक दूसरा नहीं क्यों तो आपने मिल वाला नहीं क्यों आज तक ये 2 तारीख तक बिल्कुल छोटी छोटी बात में कहीं आवाज मैं तेरे यहाँ तो दादा साहब दसो और मत जा। हाँ यहाँ तो दसो उठर मत जा वो खेलो के खाल वो खेलो के खाल कौन है लाजी साहब ने हाँ हाँ वहाँ क्यों भाई आप एक ही संगठन का आदमी बन जाते सारा नहीं एक ही मानो जो हाँ एक बात मान ले जाना है मैं उलझ जाऊँ आते 2 बात कर सुझा दिए तो दिखाते पीछा क्यों मान ले हाँ अच्छी कोई बात कौन है माँ की बजाय से उलझ जाओ आज मौका लगे कोई काम है और फिर मैं था मैंने पीछा मांगा तो यार बात अच्छी नहीं है किसने मांगा पीछा मैं कैलाश जी ने कही जगह पीछा दिया 10,000 तो एक बात बताओ वो मार्ग नहीं फोन करिए तो दुख सुख तो यहाँ मान लियो पड़ गया मतलब बात कियो पाछो कौन कियो मतलब पण मार्ग नहीं करिए तो भाई यार कैलाश जी कोई एक वावने को छुड़ाया था तो इसलिए कुछ उसको भी जोड़ो और खर्चा वर्चा डलवा 10,000 की व्यवस्था कराओ जो मैं आगे तो निकलो ने मैं तो वो खाल लट गयो मतलब वो खाल लट गयो उनमें टिकी उनमें कहीं से उनमें किसान की वही बात लड़ाऊंगी बाद में बताऊंगा ना। हाँ अब मान लीजिए फोन करियो खाल दिन में आप थोड़ा जो है बाद में हाँ उठा जो है बाद में हमारा फोन करियो कैलाश जी आप बंगरा रहे हो आदमी को मैं किसके पास से 10,000 रुपये मांग दिए साहब आप एक बात बताऊँ दवा ने कहते कर काम हमारे सारे कहीं काम न करे। हाँ इसका मायने रमेश जी तो खाल किया तो बात तो पर्ची में डनी होगी खाल खेल 11 बजे को 11 सुनो दे खाल अरे देर मुआनी थियो हेलो हाँ मगदू साहब आप रमेश जी ने कहीं किया बस पैसे नहीं होटल के नहीं मांग रहे हैं खर्चा के नहीं है और ये उसके वहाँ छुड़वाया था उससे पैसे मांग रहे हैं मेन बात किसी के छुड़वाया था ना तो यार उसको भी जोड़ो मन तो यार रमेश जी किया ना ज्ञान की बात की थे तो फिर मुंडा की बात होगी फिर आपने बदनामी कर दिया जिसमें मना कर दिया भाई बिल्कुल बात निकल। अब रमेश जी किया वाला तो खाल किया वाला पण बात तो पहली होगी ना रमेश जी ने किए फिर रमेश जी भी किए उन्हें भाई आप वहाँ होटल में बैठे थे आप हमारे पास से 10,000 रुपये मांगे थे
उसके बाद में हमने रमेश जी को फोन किया, बस आपको वहाँ अकेला छोड़ के क्यों आए हो, उसको पैसे दो, होटल का हिसाब करो। फिर रमेश जी आपके नंबर फोन किया, आप बोल दिया भाई नहीं वो आदमी को पैसे चुराने के पैसे मांग रहे था। तो फिर आप बताओ वो गलती मेरी थोड़ी है। ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन कहते अब नहीं लेंगे पैसे से, किसी को मदद करना हो संगठन की तो दे देंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे, किसी से पास पैसे नहीं मांगे। तो शराब पीसा कौन मांगे तार बना किया है भाई किसान सबने मान है लो बोलो वो जी उनकी कुर्सी के कन्ने ही बेटियों से वो जी मीटिंग के मायने बेटियों से और साहब मैंने कहीं किया, मैं पूछो कि गोगा जी आया थे कि साहब क्या पता यार तुम्हारी और आए हैं टोटा राइसिंग आए हैं क्या, मेरे को तो मालूम नहीं है। और उनकी कुर्सी के आंकड़े बेटियों थोड़ा वो काम कर रहे थे ना। अच्छा फिर शाम का बात करना आराम से, वो तो सही है। आप 2 तारीख आ रही थे ना, आज 10-12 दिन की बात कर रहे थे। जटा तक आप जल्दी देखा कहीं से आप बैठे थे, कहीं नहीं बैठे। फिर ठीक है बात ये शान की बात फिर करना, फिर वाजिब आदमी हो लो तो देख लेला, नहीं तो कार्ड की तो मैंने यहाँ किए भाई जीत के भी कार्ड का होना चाहिए, लिस्ट बनाओ, फोन नंबर लिखो, फोटो कॉपी लियो और एक फोटो दियो और फिर भी दो मारने के मैं कर बना दूँ कार्ड। ये पर 7 महीना हो गया तो आप एक दिन भी किए हो क्या भाई हमारे कार्ड बनाओ या आए हो क्या? कार्ड देखे भाई मांगे 500 रुपये तो कोटी कनार 500 किरायो। हाँ ये ठीक है ना। हाँ ठीक है सही बात है। हाँ हाँ जी साहब। हाँ साहब बोलो। अरे बड़ा साहब तो एक साहब तो काट दिया यार, एक साहब अब लाए तो आन तो याद ही ना करता दिए। मैं तो बात भी न करा, मैं तो बात भी न करा। अरे बोल जाओ थोड़ा ना मारे तो मारे रुको तो बना ही कौन के साहब कर मारे तो बना ही कौन था और 1% भी न बनाओ कर मार अभी क्यों टेंशन लेता नहीं बनावा साहब ही क्यों पापा करे तो ना जब मारे पसंद को ना। अरे वो कहा जाए एक माएगा ये तो मात्र 10-20 साल जनती। हाँ जो जीव देव जी ने बच्चों का दे और तो मोरो मातुदा अगले जन्म में जालो सही कोई बोलो जी सारा तो सारा ही करे यार सप्लाई दे यार सप्लाई सारा पैसा सारा ही दिया जाए 21 रुपये कोई कागज का दे दिया मैं कोई 11 का दे दिया अबे देख लियो ना अबे देख लियो ना किशन जी एक मदद के लिए फोन करिए तो साहबगंज जिसे मैंने पूरा दुनिया ने पूरी पब्लिक ने सुना दियो आ रिकॉर्डिंग में कहीं नाई जी को जाति प्रमाण पत्र का बारा मायने किशन जी की रिकॉर्डिंग में डाल ले दियो मागन देखो मैंने पूरी पब्लिक में सुना दियो। अब यो केवल मदद मांगे थे, किसी को मदद मांगना है तो स्क्रीन पे नंबर है मेरे उसी लेके फिर वो कहवे तुझे ये बात या यान की क्यों रे भाई ग्रुप में डाल दियो कैसे कर रहे थे डाल दियो मान जो रही तुम मदद भी कियो नंबर दियो माने जो मदद मांगा था वो तो दे था वो तो मत दे। हेलो किशन जी। हाँ डालियो जो कौन डालियो
डाल दियो, तुरंत ही डाल दियो, मन ध्यान से सब। तुरंत ही डाल दियो तो अचान से बाहर वो शिशुपाल की रिकॉर्डिंग में क्यों न डालियो? शिशुपाल की रिकॉर्डिंग क्यों न डालियो? हैं? अरे बस वही बात आओ जे आप आओ की लिस्ट में जुड़े रखो ना। और हकीकत में कैलाश जी ने तो दोनों हड्डियां दाग दिया। हाँ वो बाई दाग दियो। हाँ दाग दिया। भाभी बिडोड़ी वा मोटोड़ी। हाँ सही है सही है। कैलाश दोनों हड्डी बोल रहे और कहीं से था बाबू देखा पतो रे फटानी खेजान के माटो में पहले आज के 20-25 साल पहले चोरा-चोरी बेड़ा हुआ खेलबो करे जो एक लकड़ा का छेद करे और आदमी के ठिको बना देता मुंडो ऊपर लकड़ा के थोड़ो खाडो कर देता बिनो कोयला और केरोसिन पटके जब चू 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 करे ना और का मस्त टायर का पड़ेगा तेरा दोनी वाड़ लटकेड़ा ये पता ना करे जो अडनी में लटक गया दोनी वाड़े पड़ रही जो दाने काड़े और कान का पड़तो तो मार वो हतुन ते ज्ञान कांटो छन बारियो आजकल अलग कांटो आयो छे एक कंप्यूटर वो नंबर आलो हां हां एक चीज बताई एक विंडो ग्राम कर दे। हेलो हाँ हाँ वो तक छे वो पंखो ऊपर पंखो लगा दे नीचे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटो आवे छे ना आजकल। हाँ हाँ वो गणित का नंबर बताओ छे जो हवा लागता है 2 ग्राम बता दे लो फिर 0 पर आ जाओ लो। हाँ हाँ जो वो जान को तो न कर केवल 2-1 ग्राम ही ज्यादा को ने। ये फिर मैं बताऊं ये के मायने यान भी हो जाए फिर वो आल वाला चाल वाला आदमी दम की भी कौन दे सके भी दम क्यों डरते भी कौन कोई आदमी 100% गारंटी है। सही बात। अब थोड़ी बार तो साथ ही बरेना करे थोड़ी बार साफ आदि बोल लेते बिन यान हो जा यार और यान देते रे यार और यान ही कर ले के तो आर के पार ये बंदा तो यान का ही वेला बस मैं तो मारी बात सुनो देख मत तो साहब कौन मैं तो साहब ने जानो ही कौन मैं तो साका साथ हूं बात कर दूं तो अरे मस्त नजर की मारना सुदाव का साफ के नता फिर आने तड़का आ जाओ ना फिर दोनी भाई आ जाओ मिल जाओ यार बाहर थोड़ा काम लाग रहा था ना सागर पांडड़ा को। अच्छा माता जी भाई आज भी यो भी इधर जुल मैं भी इधर जुल एक ही काम पड़िए मांगे। अरे आज तक तो सुबह की रोटी भी नहीं खाए भगवान के छोड़ भाई की आगा वो पेबो करे थे ना ओ बड़ा नेता मन मिला था जो दुनिया में तो कर अड्डियों की बातें कर बोगरे यार खुद का कागज पांडड़ा ही नहीं होया। अरे यार वो उनसे रामेश्वर जी उसे तो न रहे थे कि पड़ोसियों का फेरा पट कर रहा था और घर का पोट कुमारा डोल रहा था कि मारने को तो पड़ोसियों का फेरा कतरा इतना पटका गाँव ला और नहीं और घर तो जी मारने तो एक ही साल के बाहर होती यार फिर समाज सेवा का माइंड से जानियो काम है ना तो अब घर को भी तो संभालो करा घर को भी तो करा मगर मगे डोकरा को जाति प्रमाण पत्र बने लोगों ने पैसा दिया 400 रुपया मूल जाति का बना बना भी खेल भाई तार बन बना कंप्लीट जाए ले जाए तड़का आज मु एजेंट फोन कौन उठा दिया। अच्छा और मारो कहीं जे ये कहीं जे जाति प्रमाण पत्र मूल निवास मारो बनानी शॉर्ट वाड़ा को। अच्छा मु बनवा दियो पहली राजपुरा को। अच्छा अच्छा जब मु यहाँ खेती भाई मैं बेटी का मेरे का शॉर्ट वाड़ा हो ना मारो अड्डा को बना दो यार तार यार जाति प्रमाण पत्र कौन बने यार तार जमीन नाम से फिर कौन लागी तार बता मैं तो लागी तो बना हाँ तार बनाओ ना जब वो कह दिया भाई सब काम कंप्लीट हो गया और ले जाइए बन गया साइन कट रहे भाई मैं शाम का कराना बात है शाम का ठीक साहब। देवली के कार्यक्रम के बाद हमने समाज की
इज्जत बचाने के लिए लगातार मंथन किया, सबको रवाना किया और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सिर्फ 3 पदाधिकारी हम लोग वहाँ बैठे रहे, गोगा और रंगलाल जी। रंगलाल जी का भी पैसा बहुत खर्च हुआ है, आगे भी संगठन के लिए, समाज के लिए भी खर्च करने के लिए तैयार कर भी रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर वहाँ ऑफिस की सारी व्यवस्थाएं कर ली है, पर्दे के पीछे से बहुत अच्छा सहयोग उनका हो रहा है। सब लोग मिलकर संगठन हैं, और संगठन अगर एक नाव है तो समस्या सागर है, और उस समस्या में इस नाव को सब लोग मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो ही यह संगठन आगे बढ़ेगा। कुछ लोग इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग इस संगठन को पीछे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ लोग नाव में ही छेद करना चाहते हैं। ऐसे में फिर संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समाज के लिए संगठन है। अब सोचना है, यह न्याय आप सब लोगों को करना है। लिहाजा मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विशेषकर मैं नाथी जी से जो हमारी पदाधिकारी हैं, सीमा जी से जो हमारी पदाधिकारी हैं, बद्री जी जो हमारे पदाधिकारी हैं, रंगलाल जी जो हमारे पदाधिकारी हैं, रंगलाल जी लांबा रिसिंग वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं, और गोगा जी जो हमारे पदाधिकारी हैं, महावीर जी मालपुरा वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं, आप लोग तुरंत हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाकर एक कमेटी गठित कर इस बात की जांच करें, और गलत पाए जाने पर आप कार्रवाई करें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी पद से हटाएं, अगर कोई और गलत है तो उन्हें भी पद से हटाएं, क्योंकि संगठन को आगे बढ़ाना है, समाप्त नहीं करना है। और समाप्त करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए अगर एक मजबूत संगठन हमारा नहीं होगा और ऐसे आगे बढ़ाकर छेद डालकर बीच में डुबोने वाले लोग साथ रहेंगे तो कभी आप लोगों का कोई भी संगठन आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। अब सोचना आपको है, आप लोग अपने स्तर पर निर्णय करिए। मैं गलत हूँ तो मुझे आप दंडित करिए, अगर कोई और गलत है तो उन्हें दंडित करिए। क्षमा प्रार्थना फिर से, दिल में बहुत दुख है। जिस संगठन के लिए मैं आज पाई का मोहताज हो गया हूँ, उस संगठन के जरिए हमने प्रदेश में घुमंतु समाज को नई इज्जत दिलाई है। उस संगठन के पदाधिकारियों के जरिए इस प्रकार अपमानित करना असहनीय हो चुका है, सहन नहीं हो पा रहा है। बस दिल और आंसू एक साथ रो रहे हैं, दोनों से आंसू ही नहीं निकल रहे हैं। कहते हैं बहुत अधिक दर्द होता है तब आंसू सूख जाते हैं, शायद यही मेरे साथ हो गया है। आप लोग न्याय करें, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं किसी का फ़ोन भी उठाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत दर्दनाक और अशोभनीय और अपमानजनक है।